बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी। आज एक बड़ा अच्छा जो है वो गैदरिंग यहाँ पर अरेंज की गई है जिनाब वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से। बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं जो इब्तदाई तौर पर हमें बताया गया है कि ये बच्चे स्कूल के कॉलेजेस और साथ साथ मदरसे के बच्चों के लिए ये इस लैब का क्या अमल में लाया गया है। तो आइए दिखाते हैं आपको इफ्तिताह की तकरीब और पूछते हैं इनसे कि इसके अगराज़ मकासद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो जनाब वेलफेयर ट्रस्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और इस पुरखलूस दावत में इतने अच्छे लोगों से बुलाया गया। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग मिले हमें। कंप्यूटर सेंटर के इस इफ्तिताह के मौके पर दिली खुशी हुई है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से और ये सेंटर तैयार किया, कंप्यूटर लैब्स की तैयारी की और तमाम मतलूबा सामान जो है वो पूरा किया और कंप्यूटर फर्नीचर और फिक्सर हर शय आपने इसमें अपने वसाइल से पूरे की। तो ये जो सिलसिला है कंप्यूटर वाला कि जिस तरह बात की गई है कि बच्चों को इस वक्त ये बुनियादी ज़रूरत है, तो ये एक इंतहाई हसीन इम्तिज़ाज भी है कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह इसमें आएंगे और स्कूल के बच्चे भी आएंगे। तो ये एक बेहतरीन काविश है और मैं इन तहे दिल से जो है ना बहुत खुशी भी हुई है और मैं अल्लाह से आरज़ू करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका ये काम जो है इसमें बरकत डाले और ये इसी तरह आप आगे चलते रहें। जहाँ तक हमारी बात है ये यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, तो वो एक आपको जो रहनुमाई है वो भी रहनुमाई भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और उसके अलावा भी अगर कोई माली कोई किसी किस्म का भी जहाँ की मसला है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा दामे दर में सुखने आपका साथ देंगे। बेसिकली ये जो लोग वेलफेयर के लोग होते हैं वो रिफत साहब हमें एक मिसाल सुनाया करते थे कि अगर रास्ते में किसी जगह कोई गंदगी पड़ी हुई है तो आप देखें तो वहाँ से वो बहुत सारे लोग वैसे ही गुजर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो नाक पे हाथ रख लेते हैं और कुछ वैसे गुजरने वाले हैं और ऐसे लोग कितने हैं जो ये कहते हैं कि चलें उठें और इस गंदगी को यहाँ से उठा के ख़त्म करें। तो वेलफेयर माइंड वो लोग होते हैं, ये बुनियादी वो लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह की एक ख्वाहिश होती है, एक अंदर उनकी सोच होती है और वो सोच डेवलप करके तो ये दूसरों लोगों वैसे भी अल्लाह ताला के नज़दीक हमें जो है अपने लिए सब कुछ है, लेकिन हमें जितना कोशिश करें तो जितनी भी बात हो सकती है, जितना अच्छाई हो सकती है, जितनी बेहतरी हो सकती है बच्चों के लिए खुसूसन, क्योंकि ये हमारा कल है और हम आज अपने को कल के हवाले करने का ऐसी सूरत में कल की जाए कि पता लगे कि वो लोग वाकई ही इसके लायक थे। IT के दौर में और ग्लोबल विलेज है, ऐसे में बच्चों को जदीद तालीम जो है वो देनी आधा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जिस शोबे का इंतखाब किया है वो बहुत ही एक यानी प्रोमिनेंट है और इस तरह जो है इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हैं आपको चला रहे हैं। तो मैं आपसे इंशाअल्लाह इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और गुजारिश ये है कि हमारे फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि हमें जो है अगर किसी चीज़ की भी यहाँ आपको इस सिलसिले में ज़रूरत होगी तो हम दामे दर में सुखने आपके साथ इंशाअल्लाह जो है ताउन जारी है। मोहतरम जनाब इशाक गंजुआ साहब, मोहतरम जनाब रिफत साहब, मोहतरम जनाब ASDO, मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब रुमानी साहब, जनाब अताउल्लाह जान साहब, बाकी सारे मेरे बच्चों मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब कोई नलके और पानी की तकरीब नहीं है, ना किसी MPO की तकरीब है। ये तकरीब पेरली हकूक़ुल इबाद से तल्लुक़ रखती है। इसका तल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है और मासूम और यतीम बच्चों की वेलफेयर के लिए है ये प्रोग्राम। अगर यहाँ पर कोई नलके और पानी और किसी सियासी जलसे का एहतमाम होता तो मखलूक़ात आती, बहुत ज़्यादा लोग आते। ये तकरीब जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मासूम बच्चों के लिए कि उनकी ज़िंदगी आइंदा मुस्तक़बल उनका किस तरीके से संवर सके और ये एक बहुत नेकी का काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने 75% हकूक़ुल इबाद का जिक्र फरमाया है और 25% उन्होंने जिक्र फरमाया इबादत का। मुसलमान की पहचान हकूक़ुल इबाद से होती है
इबादत से नहीं होती। हकूक़ुल इबादत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि आने वाली नस्ल जो है वो कामयाब हो सके। मेरे मोहतरम भाइयों, आप ज़मीन वालों पर रहम करें, नीले आसमान वाला आप पर रहम करेगा। आप ज़मीन वालों पर रहम करें, नीले आसमान वाला आप पर रहम करेगा। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अपने अजमल साहब को, जनाब कमरान को, कि इन्होंने बहुत अच्छी सोच करके इस इलाके का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने एक वेलफेयर ट्रस्ट का एहतमाम यहाँ पर किया है। मैं इंशाल्लाह उनके साथ भी ताउन जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद बच्चे भी इनको दें। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की खिदमत करने के लिए इस मखलूक़ात को यहाँ पैदा फरमाया। इंसानियत की खिदमत यह है कि वो जानवरों पर भी रहम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी रहम किया करते थे। और जानवरों पर किस तरह कि एक दफ़ा एक ऊँट आया और उस ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और कहा कि ये फरियाद कर रहा है ऊँट, इसको कोई तकलीफ़ है। तो उसने कहा जी कि वाकई इसको तकलीफ़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ये कहा कि इस ऊँट से आप काम ज़्यादा लेते हैं और इसका ख्याल आप नहीं करते, इसको पानी, इसको चारा आप कम देते हैं। और ये जो पौधे हम लोगों ने लगाए थे, आज ये तनावर की खूबसूरत में हमारे सामने। मैं अपनी जानब से यूनाइटेड गुजारिश से यूनाइटेड के पौधेदारान और इमरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इलाके में अपना अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से अपना काम सरंजाम करें। और उसी की कड़ी के तौर पर आज इन्होंने कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया। बुनियादी है ये मैराथन रेस है और जब लंबी रेस होती है तो लंबी रेस के तकाजे भी लंबी होते हैं। तो जो इस काम की इब्तिदा आप लोग कर रहे हैं, इसको मैराथन रेस समझ के करें और उसी के तकाज़ों के मुताबिक करें। ये रज़ाकाराना या वॉलंटियरिज्म जो है ये बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने बनी है और इस पत्थर को उठाया है और चुन चाट के रखा। 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। बदकिस्मती थी कि लोरा का एरिया इसमें नहीं था, यूनियन कौंसिल लोरा नहीं थी, यूनियन कौंसिल फला, यूनियन कौंसिल बरकोट और यूनियन कौंसिल बरड़े, ये 3 यूनियन कौंसिल। उस हेल्थ के शोबे में हमारे जन्नत फिरोजपुर के थे राजा वहीद साहब, वो जो है ना सुबह सुबह मैं उस वक्त अपनी फैमिली में भी इस्लामाबाद में नहीं थी। तो बड़ी खुशी हुई सारे देखी थे। अल्लाह पाक तो सही कामयाब करा था। मैं शुक्रिया उस परवरदिगार ना करना कि जिस असा इतना मौका दिता, चांस दिता कि असा इतना आज इकट्ठे होए हैं। रब करीम ने आगाज़ नाल ये सारा निज़ाम चलना पाया और सब तो बड़ी चीज़ है कि असा आज ऐद करी कि ना कि जितनियां भी असा विच बुराइयां ही उन्हें आज जिथे तक साड़ी आवाज़ कशनी उन्हें दफन करना। असा हकीकत जड़ी है उसके सामने आना, जड़ी अच्छाई है माशरे विचों तुसां कदे अग्गे बधना तो उस आस्ते अच्छाई पैदा करने आस्ते माड़े मोहतरम में उन्हें बयान किया। मैं तो समझना कि माड़ी तरफों 1-2 गल्लां ही अच्छाई पैदा करने आस्ते बहुत ज़रूरी है अखलाक। यो दरस आ कि कबर तक तुसां ना साथ देसी और उस नाल सच्चाई। अगर तुसां ने इरादे नीयत बेहतरी तो परवरदिगार नहीं सब तो ज़्यादा तुसें इमदाद हो सी। असां तो गरीब मस्कीन सारे मुताज हैं उसने जिसे कायनात बनाई। इंशाअल्लाह माड़ा दिल गवाही देना कि इंशाअल्लाह तुसें किसी मामले विचों अच्छे खलूस नाल, नीयत नाल और अच्छे अखलाक नाल कदे तुसां अगे कदम बढ़ाने आ तो आवाज़ बड़े दूर तक जासी। और जिस तरह ना मिलत के पास बाँ है मोहम्मद अली जनाब, मोहम्मद ने नायर कुर्बान, अली आने मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर जना
जिन्हें बानी पाकिस्तान है। ये त्रै चीज़ां ही तुसां ने दफ्तर ना आगाज़ है जनाब वेलफेयर। अल्लाह पाक इस नाए ने सदके मोहम्मद और अली और जनाब ने नाए ने सदके जिन्हें इस मुल्क वतन वास्ते कुर्बानियाँ दित्तियां इस तंजीम की कामयाब करा। असन दुआ गो हम बहुत मेहरबानी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तितामी दुआ से पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन अहबाब को जिन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है और दीन इस्लाम जिसका ताल्लुक़ 25% जो है वो मस्जिद से है और 75% माशरे में अच्छाई फैलाने से इसका ताल्लुक़ है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने इस दुनिया में किसी से किसी तंगी को दूर किया तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उससे तंगियों को दूर फरमाएगा। ये एक वेलफेयर भी है, माशरे में अच्छाई फैलाने का ज़रिया भी है और आपके नामा माल में अल्लाह ताला बेशुमार नेकियां लिखेगा। और कल क़यामत वाले दिन जब आपकी नेकियां खुलेंगी तो ये नेकियों का एक इतना बड़ा अंबार होगा कि आप इसे देखकर खुश होंगे और अल्लाह ताला इसके बदले आपको अजीम नेमतें और जन्नत अता फरमाएगा। बहुत खुशी की बात है, आप बड़े लोग तशरीफ़ लाए, आपका यहाँ पे आना भी ये भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाएगा और इसके सदक़े अल्लाह ताला आपको और बुलंदियाँ अता फरमाएगा। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं क्योंकि हकीकी हर काम का करने वाला वही है, उसकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये जो काम है इसको बुलंदी अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह करीम, हम तेरी बारगाह में यहाँ पे हाजिर हैं फ़कत तेरी रज़ा के लिए और खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा लेकर यहाँ पे जमा हैं। या अल्लाह हमारी ये काविश कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, ये जो लोग चल के आए हैं तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जनाह वेलफेयर सोसाइटी जो है, या अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस हलाके पे अपना करम नाज़िल फरमा, अपना फ़ज़ल नाज़िल फरमा। दुखी इंसानियत जो बिलक रहे हैं, जो परेशान लोग हैं, या अल्लाह ये एक चाबी है उनके मसाइल को हल करने की। या अल्लाह करीम इसे वुसअत अता फरमा। या अल्लाह इसे बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह इन लोगों को मज़ीद जज्बा अता फरमा। या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से इनकी मदद फरमा। या अल्लाह तमाम इलाके के लोगों को इनकी मदद करने की तौफ़ीक अनायत फरमा। या अल्लाह करीम, तेरे फ़ज़ल के बग़ैर कुछ हमें हासिल नहीं हो सकता, अपना खुसूसी फ़ज़ल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।